गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आप ही के सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कॉम्प्रीहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत पवार। तो एज यू नो टुडे सेशन इज ऑल अबाउट स्पोकन इंग्लिश पार्ट 2 और आई शुड से स्पोकन इंग्लिश क्लास पार्ट 2। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स यूसेज ऑफ लेट। ठीक है, यानी कि लेट का जब अपने को यूज करना होता है तो सेंटेंस में किस किस तरीके से और कितने टाइप से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लेट है इसका हिंदी मीनिंग होता है देना। ठीक है, जब कभी भी मेरे को इस प्रकार से सेंटेंस को बनाना है कि वहां पे मेरा फीलिंग आएगा देने का, या तो किसी को परमिशन देने का, या किसी से परमिशन लेने का, या मुझे किसी को बताने का, तब जब मेरे को फील देना है तो सेंटेंस मेरा होना चाहिए कैसा, लेट वाला सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। अगर मेरे पास में सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि लेट को मुझे यूज करना है, तो लेट जो वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म एंड इसकी चौथी फॉर्म, यानी कि आईएनजी फॉर्म क्या क्या हो सकती है। देखो लेट जो वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म लेट होती है, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म लेट होती है, थर्ड फॉर्म लेट होती है एंड चौथी फॉर्म होती है इसकी लेटिंग, LETTING। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो लेट है इसका मीनिंग होता है देना। इसकी फर्स्ट फॉर्म अपनी लेट होती है, सेकंड फॉर्म लेट होती है, थर्ड फॉर्म लेट होती है एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इज LETTING, लेटिंग। ठीक है, तो एज यू नो और एज आई एम हियर टू डिस्कस, लेट जब सेंटेंस का अपना स्ट्रक्चर लेकर के आता है तो वहां पे स्ट्रक्चर ये बनेगा कि जो सेंटेंस है मेरा उसका फॉर्मेशन अपन इस तरीके से करेंगे। देखो सबसे पहले मेरे को लेट देखने मिलेगा, इसके बाद में मेरे पास में आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद में मेरे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा। तो कहने का अर्थ मेरा ये हुआ, आई वुड लाइक टू से एंड इट इज माई थिंकिंग एंड इट इज माई वर्ड दैट जब लेट मेरे पास सेंटेंस में है, तो लेट जब मेरे पास में सेंटेंस में है तो ये वर्ब के रूप में यूज हो रहा है और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो भी वर्ब के रूप में यूज हो रही है। तो रीजन क्या है दोनों के बीच में कि हम इनको वर्ब को दोनों को यूज क्यों कर रहे हैं। देखो जब सेंटेंस अपना लेट वाला है तो उसमें लेट को हम यूज करते हैं एज ए प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब के रूप में अपन लेट को यूज करते हैं। सेकंड वर्ब जो आएगी मेरी वो मेरी यूज होती है सेकेंडरी वर्ब के रूप में। फॉर एग्जाम्पल यू वुड से एंड यू कैन सी हियर, लेट यहाँ पे यूज हुआ है, लेट यहाँ पे भी यूज हुआ है एंड लेट यहाँ पे भी यूज हुआ है। तो लेट के बाद में जो आने वाला वर्ड है दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका है, वी का है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट यूज हुआ है ये अपना ही का ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट। ठीक है, नंबर 3 जो मेरा देम है ये मेरा ऑब्जेक्ट है दे का। ठीक है, तो इसके बाद में मैंने क्या बताया, जो मेरे पास में गो है, जो मेरे पास में अब्यूज है, जो मेरे पास में प्ले है, ये सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो मेरे पास में सेंटेंस का स्ट्रक्चर है लेट के साथ में बनेगा, वो लेट होगा, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा एंड आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इनका हिंदी से इंग्लिश में बनाने में कैसे यूज करते हैं सेंटेंस को देखिए। चलिए अब अपन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फ्रेम करते हैं। सेंटेंस में स्ट्रक्चर को किस तरीके से अपन देखेंगे और हमें किस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करना है। तो पहला सेंटेंस है मेरा, राम मुझे पढ़ने देता है। जैसा कि आपको पता है इस सेंटेंस में आपको 2 वर्ब देखने मिल रही है, पहली है पढ़ने, सेकंड है देना। दूसरा सेंटेंस देखिए आप, इसमें पहली वर्ब है खाने, दूसरी वर्ब है देना। ठीक है, नंबर 3 है खेलना, उसके बाद में है देना। ठीक है, खेलने नहीं देगा। तो जैसे कि आपको पता है सेंटेंस में जब अपना स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है कि उस सेंटेंस में 2 वर्ब काम में आती है। तो 2 वर्ब जब काम में आएंगी तो पहला काम अपने को क्या करना है, प्राइमरी वर्ब के रूप में लेट का यूज करना है और जो भी चेंजेस होंगे फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है, या आईएनजी फॉर्म लगानी है, या वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जो भी अपन को चेंजेस करने होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ होंगे लेट वर्ब में। इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो मेरी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी अपन ने क्या देखा था, लेट हमेशा आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो जो भी मेरा सेंटेंस में चेंजेस करने हैं मेरे को, वो मैं सिर्फ कर सकता हूँ लेट वर्ब के अंदर ही। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं अभी अपन। राम मुझे पढ़ने देता है, सब्जेक्ट है मेरा सेंटेंस का राम। तो राम जैसे कि आपको पता है सेंटेंस के एंड में आपको देता है आ रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहता है आपको कि आपको हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज नहीं करना है, इसके अलावा आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का
या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली का यूज होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी मेरी सिंगुलर होगी, जिसमें मुझे एस या ईएस ऐड करना पड़ेगा। तो राम देना है यहाँ पे लेट, राम लेट्स मी रीड, ये मेरा बनेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ये था मेरा राम, देना मेरी पहली वर्ब आ गई, प्राइमरी वर्ब के रूप में मैंने किसको यूज करा है? लेट को यूज करा है। इसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट आया, एज आई टोल्ड यू इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। देखिए आप उधर देख सकते हैं, लेट के बाद में जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो ऑब्जेक्ट आया लेट के बाद में, उसके बाद मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। वह मुझे खाना नहीं खाने दे रहा है, तो ही मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसके बाद में दे रहा, इट मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो ही के साथ में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, ही इज खाना खाने नहीं दे रहा है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, ही इजंट। अब आईएनजी फॉर्म अपने को अगर बनानी है तो वो दे रहा वाली बनानी है, क्योंकि लेट जो है इसी में अपने को चेंजेस करने हैं, सारे करने हैं जो भी। ही इज नॉट लेटिंग मी टेक फूड, फूड मीन्स होता है खाना, टेक मीन्स होता है लेना। तो जब अपन खाने की, कॉफी की या टी की बात करेंगे, ब्रेकफास्ट की, लंच की, डिनर की बात करेंगे, वहां पे अपन टेक, हैव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एज यू नो हैव का मेरा आईएनजी फॉर्म कभी बनता नहीं है। क्लियर है? नंबर 3 पे चलते हैं। कोमल राम को खेलने नहीं देगी, प्रेजेंट फ्यूचर का इंडेफिनाइट टेंस है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है मेरा? देगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए कोमल की बात करते हैं। कोमल सब्जेक्ट है सेंटेंस की, तो कोमल शैल विल में से अपन को यूज करना है, विल आएगा कोमल के साथ में। कोमल विल नोट, आगे बताओ, हेल्पिंग वर्ब अपने को यूज कर ली है अपन ने। इसके बाद मेरे को क्या लगाना है? वर्ब लगानी है, जो कि मेरी प्राइमरी वर्ब क्या है? देगा। राम विल नॉट लेट, कोमल विल नॉट लेट राम प्ले, कोमल विल नॉट लेट राम प्ले। आप इसे वॉन्ट भी कर सकते थे, विल नॉट को अपन वॉन्ट भी कर सकते थे। नंबर 4 है मेरा, वे हमें शोर करने नहीं देते थे, पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस है, क्योंकि देते थे आ गया है। इसके बाद अपन को क्या करना है? इस सेंटेंस में अफर्मेटिव है या नेगेटिव आपने पता किया, इट इज ए नेगेटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव है तो हमें डिड लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नोट लगाना है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने को यूज करनी है। तो दे डिड नॉट लेट अस मेक नॉइज। ठीक है, दे डिड नॉट लेट अस मेक नॉइज। अस के बाद में आपने देखा है जो वर्ब है मेक फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद में अपना क्या है? ऑब्जेक्ट वापस से आया है। इधर देखिए आप, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब और नोट है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इधर अपन ने लेट करा ही है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करेंगे रेन वोकैबुलरी की। तो एज यू ऑल नो इट हैड रेनेड हियर यस्टरडे, सो उस वाले टाइम में तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ वोकैबुलरी एंड कुछ वर्ड्स रिलेटेड टू रेन। सो लेट्स गो। सो स्टूडेंट्स, आज अपन ने देखा है कि कल यहाँ पे बारिश हो रखी थी, कल यहाँ पे बारिश हो रही थी। दैट्स वाई यू कैन सी हेयर द वेटनेस एंड सॉक्ड सैंड, गीली मिट्टी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ रेन वोकैबुलरी की, रेन वर्ड्स के कौन कौन से वर्ड हैं ऐसे जिनको अपन यूज कर सकते हैं रेन वोकैबुलरी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है जो रेन होता है हमारा, रेन इज बेसिकली ए वर्ब एंड ए नाउन एज वेल। वी कैन यूज रेन एज ए वर्ब एज ए नाउन। वर्ब के रूप में अगर मैं नाउन का उसको रेन को यूज करता हूँ, दैट इज बारिश होना। ठीक है, इसकी फर्स्ट फॉर्म अपने को पता है रेन होती है, सेकंड फॉर्म रेनेड होती है, थर्ड फॉर्म भी रेनेड होती है, एंड आईएनजी फॉर्म होती है अपने रेनिंग। सेंटेंस देखिए आप कैसे बना सकते हैं, इट इज रेनिंग हेयर, इट इज रेनिंग हेयर। तो जो रेनिंग हेयर है, अब एक सेंटेंस और देखिए आप, इट इज रेनिंग हेयर कैट्स एंड डॉग्स। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि बारिश में कुत्ते और बिल्लियाँ ऊपर से गिर रहे हैं,
तो इसका अर्थ ये निकलेगा, इसका सेंस ये निकलेगा कि जब मैं बात करता हूँ इट इज़ रेनिंग हेयर कैट्स एंड डॉग्स की, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ बारिश के लगातार होने की। बारिश जो मेरे पास कुछ टाइम से लगातार हो रही है और जो उसकी बूंदें हैं दे आर कमिंग इन लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बारिश की बूंद तेज़ी से आना, लगातार तेज़ी से बारिश होना इज कॉल्ड कैट्स एंड डॉग्स। और बारिश की बूंदों का तेज आना यानी कि ऊपर से जब अपने को पता है भाई बारिश की बूंदें एक तो ड्रिजल करती है, लाइट सावर होता है। लाइट सावर मीन्स होता है बारिश की जो बूंदें हैं हल्की हल्की आना, और जब तेजी से आती है दे आर कॉल्ड लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया ड्रिजलिंग हो रही है, जिसे अपन बोलते हैं हल्की हल्की बूंदाबांदी। जब बारिश में आपको पता है, आप देख सकते हैं एंड यू कैन सी हियर दैट व्हेन द रेन शावर इज, बूंदाबांदी के रूप में जब बारिश आ रही है इट इज़ कॉल्ड ड्रिजलिंग। और जब बारिश तेजी से आ रही होती है इट इज़ कॉल्ड कैट्स एंड डॉग्स। और बारिश की बूंदें अगर मोटी वाली आ रही हैं यानी कि भारी बूंदें आ रही है तो वो कहलाती है मेरी क्या, लीप्स एंड बाउंड्स। तो अभी इस वाले सीन को दिखाने का मेरा बेसिकली एक ही कारण है, एक ही रीज़न है कि हम कभी भी अगर कुछ भी सीखना चाहते हैं, इंग्लिश की अगर बेसिकली मैं बात करूं तो इंग्लिश के वर्ड्स हमारे आसपास ही होते हैं, हमें बस उनको सीखना आना चाहिए कि हमें उनको किस प्रकार से आगे लंबे समय तक याद रखना होता है। तो एज यू कैन सी हेयर इट इज़ ए वाटर, इट इज़ अ काइंड ऑफ वाटर विच इज़ स्टैगनेंट। जब बारिश का पानी एक जगह पे रुक जाता है और उस पानी में से स्मेल भी आती है, डर्टी वाला वाटर भी होता है वो, तो दैट वाटर इज कॉल्ड वाटर स्टैगनेंट। और आई शुड से स्टैगनेंट वाटर, STAGNANT, स्टैगनेंट WATER। बेसिकली वो पानी जो बारिश के टाइम पे एक जगह पे रुक जाता है एंड दैट इज नॉट फ्लोइंग, जो बह रहा नहीं होता है। तो जो पानी बारिश का रुका होता है वो डर्टी भी होता है, दैट इज कॉल्ड स्टैगनेंट वाटर। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने पैर रखा है मेरा, और जो मेरा पैर है अब देखिए यू कैन सी हेयर जो मिट्टी है वो गीली हो गई है, इस वजह से मेरा पैर भी धंस रहा है। तो जब पैर बारिश के पानी में धंसता है और मिट्टी थोड़ी ढलढली सी हो जाती है, दलदल टाइप की हो जाती है, दैट इज कॉल्ड बॉग डाउन, BOGDOWN। बॉग डाउन मीन्स होता है जो अपना पैर है और वो बारिश के पानी में उस मिट्टी पे रखते हैं अपन जहाँ पे वो ढलढली हो जाती है, दलदल के जैसी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड बॉग डाउन। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एक और वर्ड की, कि बारिश के पानी में जब बारिश का पानी जब अपना आता है और वो रुक जाता है, और जैसे कि आप देख सकते हैं इधर इस वाली गैलरी में, इस वाली गली में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो रखा है, दैट इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग। पानी का एक जगह पे इकट्ठा होना कहलाता है मेरा वाटर लॉगिंग, WATERLOGGING, वाटर लॉगिंग। इसके अलावा अपन एक वर्ड और देख सकते हैं यहाँ पे, द वाटर इज लॉग्ड हेयर, इकट्ठा हो चुका है वाटर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कुछ और वर्ड, लेट मी टीच यू सम मोर वोकैबुलरी रिलेटेड टू रेन, एंड द वर्ड केम इनटू माय माइंड और द वर्ड स्ट्रक इन माय माइंड इज दैट ड्राउन एंड सिंक। जब मैं बात करता हूँ किसी लिविंग थिंग के डूबने की, कोई पर्सन है, कोई एनिमल है, अगर वो डूबता है बारिश में, वो डूब जाता है पानी की वजह से, तो उसके लिए अपन वर्ब यूज करते हैं ड्राउन, DROWN। ड्राउन मीन्स होता है डूब जाना, क्लियर। और इसके अलावा मैंने बात की अगर कोई नॉन लिविंग थिंग, जैसे अपना कोई भी पत्थर है या कोई भी अपन बोतल की बात करें, प्लास्टिक वाली बोतल नहीं, कांच वाली बोतल, अगर वो भरी है और डूब जाती है पानी में, या कोई और चीज़ें हैं, तो अगर वो डूब जाती हैं पानी में तो वो कहलाती है मेरी सिंक वर्ब का यूज़ लेकर के आती हैं। ठीक है, सिंक वर्ब को यूज़ लेकर के आती हैं। इसके अलावा आप एक और वर्ड यहाँ पे देखेंगे कि जो भी पानी होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्टैगनेंट वाटर है वो किस टाइप का होता है, वाटर लॉगिंग किस टाइप की होती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये जो अपना होता है बॉग डाउन, वो धंसना होता है, लेकिन जिस जगह पे वो धंसता है दैट इज कॉल्ड मडी पडल, MUDDYPUDDLE। मडी पडल मीन्स होता है दलदल। ठीक है, इसके अलावा आप एक दो वर्ड और देखिएगा जो कि रिलेटेड है मेरे बारिश से ही। जब बारिश में आपको एक ऐसा साउंड सुनाई देता है जो आपको थ्रेटनिंग होता है, जो डराता है, द वर्ड दैट थ्रेटन्स यू इज थंडर। बिजली का गड़गड़ाना इज कॉल्ड थंडर। और बारिश में जब ओले वगैरह गिरते हैं दे आर कॉल्ड हेल स्टॉर्म, HAILSTORM। सो हेयर यू कैन सी सम प्लांट्स, सैपलिंग्स एंड अ ट्री दैट इज ऑफ नीम। नीम का पेड़ आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, दैट इज ट्री। अगर मैं छोटे पेड़ पौधों की बात करूँ दे आर कॉल्ड प्लांट। ठीक है, और उनसे भी छोटे पेड़ पौधों की बात करूँ, यू कैन सी हेयर दिस लिटिल
beast, little beast, it's a sapling, SAPPLING, sapling. ठीक है, प्लांट की अपन ने बात की है. तो बेसिकली ये जो प्लांट है मेरा, इट इज कॉल्ड फ्लोरा, FLORA. फ्लोरा होता है किसी पर्टिकुलर एरिया की, किसी पर्टिकुलर रीजन की जो वनस्पति टाइप होता है, इट इज कॉल्ड फ्लोरा, FLORA. और अगर यहाँ पे आप कुछ और एनिमल्स की बात करेंगे जो कि क्रिएचर की कैटेगरी में भी आते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड फोना, FAUNA. फोना मीन्स होता है एनिमल्स. ठीक है, अपने यहाँ पे कुछ वर्ड और देखे हैं, जो ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, दिस आर कॉल्ड फ्लोरा, FLORA. एंड जो एनिमल्स होते हैं वो मेरे होते हैं फोना. ठीक है, सो लेट मी टीच यू सम मोर वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू रेन. सो हियर यू कैन सी द वाटर इज नॉट इन द हैवी स्टोरेज. पानी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है. जब पानी ज़्यादा नहीं होता है और वो थोड़ी सी जगह पे इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे पानी को अपन बोलते हैं शैलो वाटर, SHALLOW, WATER, शैलो वाटर. ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास. आई हैव डिस्कस्ड 2 टॉपिक्स इन दिस क्लास. फर्स्ट वन था मेरा लेट का यूसेज, और उसके बाद में मैंने बात की है आपसे वोकैबुलरी रिलेटेड टू रेन. आई होप यू लाइक द इनिशिएटिव टेकन बाय मी in this class, and hopefully you are liking the content of my videos. If you are liking, then do subscribe my channel, press the bell icon, and share this video among your friends. Take care, bye, cheers.